Okay, so let's start with the chapter 42. It's not what you say but how you say it, framing. Okay, so in this chapter what we will learn, first we will read the summary, then we will read the chapter. So it is about the psychological principle that it's not what you say but how you say it. The core idea is that our brains do not evaluate information objectively. Okay, instead we react differently to identical situations depending entirely on how they are presented to us. इसमें बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स है. We will see that the author illustrates how easily our decisions can be manipulated by changing the frame of the information through several examples. Okay, डिसीजंस कैसे हमारा मैनिपुलेट हो सकता है बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ द सेंटेंस. कोई सेंटेंस का फ्रेमिंग चेंज करके हम लोग का डिसीजन कैसे मैनिपुलेट होता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे. द ऑथर इलस्ट्रेट्स हाउ इजीली आवर डिसीजंस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग द frame of the information through several examples. The epidemic experiments. In a classic study by psychologists Kahneman and Tversky, participants had to choose an epidemic control strategy to handle a disease threatening 600 people. Okay? पार्टिसिपेंट्स को क्या करना था, कोई एपिडेमिक कंट्रोल स्ट्रेटजी चूज़ करना था, मतलब 600 पीपल को बचाने के लिए. ठीक है, तो कोई एपिडेमिक हुआ जिसमें 600 पीपल फंस गए, उनको बचाने के लिए कोई स्ट्रेटजी चूज़ करना था. ठीक है, तो उसके लिए कैसे वो लोग सेंटेंस फ्रेम किए, देखो. व्हेन एन ऑप्शन वाज फ्रेम पॉजिटिवली सेव्स 200 लाइफ, द मेजॉरिटी चोज इट. हाउएवर व्हेन द मैथमेटिकल आइडेंटिकल ऑप्शन वाज फ्रेम नेगेटिवली किल्स 400 पीपल, द मेजॉरिटी रिजेक्टेड इट. इसको हम अच्छा से समझाते हैं. तो सिंपली स्वैपिंग द वर्ड सर्वाइव एंड डाई कॉज्ड अ सिंपल यू टर्न इन डिसीजन मेकिंग. ओके, तो स्वैपिंग द वर्ड्स डाई, यहाँ पे सर्वाइव एंड डाई कॉज अ कंप्लीट यू टर्न इन डिसीजन मेकिंग. इसको यहाँ से समझो अच्छा से, वहाँ पे बहुत शॉर्ट में है. ठीक है, तो ऑप्शन ए सेव 200 लाइव्स, ऑप्शन बी ऑफर्स अ 33% चांस दैट ऑल 600 पीपल विल सर्वाइव. तो देखो ये वाला वो है कि द लाइफ्स ऑफ 600 पीपल वेयर एट स्टेक्स. पार्टिसिपेंट्स को बोले वो लोग 600 पीपल का लाइफ स्टेक पे. ऑप्शन ए का क्या था, ऑप्शन ए था सेव करेंगे 200 लाइफ्स, एंड ऑप्शन बी था कि 33% चांस है कि सारा लाइफ बच जाएगा, और नहीं तो सारा लोग मर जाएगा. 66% चांस है कि सब मर जाएगा, कोई भी नहीं सर्वाइव करेगा, एंड 66% चांस दैट नो वन विल सर्वाइव. ठीक है, तो लोग हमेशा कंजर्वेटिव रहते, तो वो ऑप्शन ए चूज़ करेंगे कि 200 लोगों को बचा लो. वही यहाँ पे भी हुआ. ऑल दो ऑप्शन ए एंड बी वेर कंपेरेबल with 200 survivors expected, the majority respondents chose A, remembering the adage, a bird in the hand is worth two in the bush. तो वो लोग उस के चलते ऑप्शन ए को चूज़ किया. बेसिकली वही चीज़ है, अपने को वो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं हम लोग. उसका कहावत है कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, मतलब 600 लोग मर जाए उससे अच्छा 200 तो बच जाए. ठीक है, कोई एक बच जाए तो बहुत है ना. इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग व्हेन द सेम ऑप्शन वे डिफरेंट. अब इस ऑप्शन को रिफ्रेम किया. रिफ्रेम कैसे किया, अ बर्ड इन द हैंड, ये ऑप्शन ए किल्स 400 पीपल, ऑप्शन बी ऑफर्स 33% चांस दैट नो वन विल डाई. ठीक है, रिफ्रेम कैसे किया कि ऑप्शन ए के चलते 400 लोग मरेंगे, एंड ऑप्शन बी के चलते 33% चांस है कि नो वन विल डाई, कोई नहीं मरेगा, और 66% चांस है कि 600 विल डाई, सारे लोग मर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे खाली क्या चेंज हो गया कि ये किल वाला ऑप्शन, कि ऑप्शन ए के चलते ऑप्शन ए में 400 लोग मरेंगे. यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि 200 लोग बच रहे, ऑप्शन ए में बोला गया कि ऑप्शन ए में 400 लोग मरेंगे. ठीक है, ऑप्शन बी का वही रहा कि ऑप्शन बी ऑफर 33% चांस कि कोई नहीं मरेगा, एंड विथ 66% चांस दैट 600 विल डाई. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कंजर्वेटिव है, और सेंटेंस को ऐसा रिफ्रेम किया है कि माइंड सोचेगा ही और ऑप्शन बी को चूज़ करेगा. ठीक है, दिस इज़ द थिंग. तो वही चीज़ यहाँ पे कवर हुआ. ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स चोज ए एंड मेजोरिटी ऑफ देम पिक बी. ओके, तो ये क्या है, रिसर्चर्स ऑब्जर्व कंप्लीट यू टर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल इन्वॉल्व. ठीक है, सब कोई अपना ओपिनियन बदल दिया डिपेंडिंग ऑन द फ्रेजिंग. सर्वाइव और डाई, पहले वाला में सर्वाइव 200 लोग था, दूसरे वाले में डाई 400 लोग था. उसके चलते लोग अपना वो चेंज कर लिया, क्या बोलते हैं, ओपिनियन चेंज कर लिया. ओके, और एग्जांपल्स है. ठीक है, दिस वाज द लाइक वेरी गुड एग्जांपल जो फर्स्ट वन था. इसके बाद फिर द सुपर मार्केट ट्रिक.
Supermarket consumer consistently rate meal labeled 99% fat free as healthier than meat labeled 1% fat. कोई अगर मीट खाता है तो मीट के पैकेट में लिखा रहता होगा 99% फैट फ्री एंड दूसरे वाले पैकेट में लिखा है 1% फैट, तो लोग क्या करेंगे, लोग जाएंगे इसके तरफ, ठीक है। ये वाला उनको ख़राब लगेगा कि इसमें तो फैट है, बट ये 99% फैट फ्री और 1% फैट दोनों सेम है, बट लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, बिकॉज ये फैट फ्री है। इवन दो द टू एग्जैक्टली दे आर ऑल द सेम, बट लोगों को ये वाला ऑप्शन अच्छा लगेगा। इवन इस ऑप्शन में भी पीपल विल चूज 98% फैट फ्री ओवर अ 1% फैट ऑप्शन, completely missing that the latter actually contains less fat, ठीक है। तो ये लोग करते हैं, माइंड में यही आता है इन दैट सिचुएशन। फिर ग्लॉसिंग, मेजोरिटी ऑफ लोगों के माइंड में वही आता है। ग्लॉसिंग रियलिटी क्या है, वी कॉन्स्टेंटली यूज फ्रेमिंग टू सॉफ्टन और स्पिन रियलिटी सच एज कॉलिंग अ प्लंजिंग स्टॉक मार्केट अ करेक्शन। स्टॉक मार्केट गिर रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसको करेक्शन बोल देते हैं। और फ्रेमिंग अ प्लेन क्रैशिंग इनटू हडसन रिवर एज ट्रायम्फ ऑफ एविएशन। कोई प्लेन अगर क्रैश करता है, क्रैश करके रिवर में गिर जाता है, तो उसको हम लोग ट्रायम्फ ऑफ एविएशन बोलते हैं कि देखो एविएशन में इतना लोग बच गया, ठीक है। बट हम लोग कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि रन एज पर रूल अच्छा से फॉलो करके प्लेन आके रनवे पे उतरा, इस चीज़ को फॉलो, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करता। बट वो गिर गया तो हम लोग मतलब रिवर पे जाके गिर गया, बचा लिया, ठीक है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंपनीज डू दिस बाय ओनली शोइंग यू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट गोइंग बैक जस्ट फार इनफ टू क्रिएट अ नाइस अपवर्ड कर्व ऑन द ग्राफ। ओके, कंपनीज अपना प्रोडक्ट उतना ही पीछे तक दिखाती है जितना में उनका अच्छा लाइक बेनिफिट हो रहा है उनको, वैसे ही फ्रेमिंग करती है, ठीक है। फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रैक्शन, व्हेन यू बाय अ यूज्ड कार अ सेल्समैन माइट फ्रेम द पिच entirely around the car's low mileage and great tires, okay, causing you to focus on the positives। सेल्समैन जब कार बेचता है तो हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें बताता है, नेगेटिव पे कम फोकस करता है। तो की लर्निंग इस चैप्टर से क्या, एवरीथिंग इज फ्रेम्ड, जो भी आपको बोला जा रहा है सब फ्रेम्ड है। यू मस्ट रियलाइज दैट वॉट एवर इज कम्युनिकेटेड टू यू नेचुरली कंटेन्स सम एलिमेंट ऑफ फ्रेमिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर नो सोर्स इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, एवरी सिंगल फैक्ट यू इनकाउंटर वेदर यू हियर इट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड और read it in a highly reputable newspaper is subject to framing effect, okay। एवरी सिंगल फैक्ट जो भी आप इनकाउंटर करते हो या वेदर यू हियर इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड फ्रेंड, कहीं से भी सुनते हो, तो वो सब फ्रेमिंग इफेक्ट, फ्रेम करके ही सब लोग डालते हैं मोस्टली, तो सब चीज़ फ्रेमिंग इफेक्ट का वो है, ठीक है, सब में फ्रेमिंग इफेक्ट है। तो अनदर एग्जाम्पल, रिसर्चर प्रेजेंटेड अ ग्रुप ऑफ पीपल विद टू काइंड्स ऑफ मीट, ये वाला हो गया। फिर ग्लॉसिंग इज द पॉपुलर टाइम ऑफ फ्रेमिंग अंडर इट्स रूल, टम्बलिंग शेयर प्राइस बिकम्स अ करेक्शन, शेयर प्राइस वाला भी हो गया। अ फॉलन सोल्जर रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच बैड लक और स्टूपिडिटी लेड टू हिज डेथ टर्न्स इनटू अ वॉर हीरो, ठीक है। जेनोसाइड ट्रांसलेट्स इनटू एथनिक क्लिंजिंग, सक्सेसफुल इमर्जिंग लैंडिंग फॉर एग्जांपल ऑन द हडसन रिवर इज सेलिब्रेटेड एज ट्रायम्फ ऑफ एविएशन, ये सब है, ठीक है। और स्टूडेंट टेक्स्ट बुक लैंडिंग ऑन द रनवे काउंट एज इवन बिगर ट्रायम्फ ऑफ एविएशन, तो टेक्स्ट बुक लैंडिंग जो रनवे पे हो रहा है उसको भी तो दैट इज ऑल्सो ट्रायम्फ ऑफ एविएशन। इसके बाद हैव यू एवर लुक मोर क्लोजली टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ETF फॉर एग्जाम्पल, ETF generally the brochure illustrates the product performance in 10 years going back just as far enough for the nicest possible upward curve to emerge. This is also called framing. Another example is a simple piece of bread, depending on how it is framed as either the symbolic or the true body of Christ. It can split a religion as happened in 16th century in the Reformation. Framing is used to good effect in commerce too. Consider using cars. You are led to focus on just a few factors, whether the message delivered through a salesman or sign touting certain features or even your own criteria. For example, if the car has the low mileage and good tires, you come on this and overlook the state of the Indian car वाला एग्जाम्पल भी कवर्ड, ठीक है। तो कॉमर्स में कार्स के ऊपर है, हैव यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ETFs ये सब के ऊपर फ्रेम करके बेचा जाता है आपको। तो ऑथर्स आर कॉन्शियस फ्रेमर्स टू, ठीक है, ऑथर्स भी जो है जो नॉवेल लिखते हैं दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फ्रेमर्स, तो एवरीथिंग इज फ्रेम्ड, ओके। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन, इन कंक्लूजन रियलाइज दैट वॉट एवर यू कम्युनिकेट कंटेन सम एलिमेंट ऑफ फ्रेमिंग, जो भी आप सुनते हो कम्युनिकेट करते हो फ्रेमिंग होता ही है। मैं भी किसी को कुछ कम्युनिकेट करता हूँ, फ्रेमिंग हो गई। एंड दैट एवरी फैक्ट इवन यू हियर इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और आप उसको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो
इज सब्जेक्ट टू द दिस इफेक्ट। इवन दिस चैप्टर इज ऑल्सो, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं भी एक फ्रेम किया हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है अपने आप आ गया। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट, फ्रेमिंग इफेक्ट। तो फ्रेमिंग मोस्टली हर जगह होते है। ठीक है, थैंक्स।